दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्व शिक्षा में। आज हम समास के बीच के अंतर को पढ़ेंगे। कई बार ऐसे पद होते हैं जिनका द्विगु समास और बहुव्रीहि में भी विग्रह होता है और जिनका कर्मधारय में और बहुव्रीहि में भी विग्रह होता है। देखेंगे कैसे। जैसे बहुव्रीहि तथा द्विगु समास में अंतर। जैसे द्विगु समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। और कई बार क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होने के बावजूद भी अगर उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो हम उसका विग्रह बहुव्रीहि में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे दशानन, इसमें दश आनंद, दश का मतलब 10। इसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाची है। तो प्रथम पद संख्यावाची है तो हम इसका विग्रह जो है द्विगु में करते हैं। 10 आननों का समूह, ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर प्रथम पद संख्यावाची और इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो हम इसका बहुव्रीहि में भी विग्रह कर सकते हैं। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पे देखा हमने 10 का महत्व है, आनंद मतलब ना मुख का महत्व है बल्कि एक किसी तीसरे ही अर्थ रावण का महत्व यहाँ पर है। तो जहाँ पर तीसरे अर्थ की प्रधानता हो एक ही शब्द में वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, और जहाँ पर अगर प्रथम पद संख्यावाची है तो उसको हम द्विगु समास में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर कोई पद आपके सामने ऐसा आता है जो संख्यावाची है लेकिन अगर उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो पहला महत्व आप बहुव्रीहि में विग्रह करके देंगे। ऐसे ही अगला है बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में अंतर। अब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर देखेंगे। अब कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बीच में संबंध बताया जाता है, और बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरा अर्थ बताया जाता है। तो विशेषण विशेष्य के बीच में संबंध नीला है, एक नीलकंठ पद है, इसको दो में करेंगे हम। जैसे नीला है जो कंठ, तो कंठ की क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ना नील का महत्व है ना कंठ का महत्व है। नीलकंठ दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ बनाते हैं। नीलकंठ हम किसको कहते हैं? शिवजी जी को कहते हैं। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुव्रीहि में समास हुआ, बहुव्रीहि में जो है विग्रह हुआ। तो अब आपने देखा कि एक पद जो है वो जैसा विग्रह करेंगे उसी में ही वो ढल जाएगा। यानी कि जैसा विग्रह करते हैं, जैसे अगर इसमें विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय में हो गया, तीसरा अर्थ बताया जा रहा है तो बहुव्रीहि में हो गया, इसमें संख्यावाची है तो द्विगु में हो गया, इसमें तीसरा अर्थ बताया जा रहा है तो बहुव्रीहि में हो गया। तो आपने देखा कि एक पद को हम अलग अलग समासों में भी विग्रह कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है कि अगर किसी भी पद में चाहे कर्मधारय और बहुव्रीहि है चाहे द्विगु और बहुव्रीहि है, लेकिन अगर तीसरे अर्थ की प्रधानता है तो पहला महत्व आप बहुव्रीहि को ही दीजिए। अगर आपको उसका तीसरा अर्थ पता है, प्रसिद्ध अर्थ पता है, तो आप पहला महत्व बहुव्रीहि को ही देंगे। इसके अतिरिक्त इसमें और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे चरण कमल, चरण के कमल के समान चरण, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समानता प्रकट हो रही है। लेकिन अगर हम कहें कमल के समान चरण हैं जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण भगवान विष्णु, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि में हो जाएगा। तो देखा आपने कि एक ही तरह के पद जो हैं उनको हम अलग अलग समास में विग्रह करके मतलब बता सकते हैं। तो ये अंतर विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको समझाऊं। तो इससे संबंधित या हिंदी व्याकरण में किसी भी विषय से संबंधित आपको अगर कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।